2.2 से कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसके विषय में थोड़ा सा बता दिया जाए आपको। पहले हमने जो बताया था उसमें इन्वर्स के विषय में क्या होता है, इन्वर्स का रेंज और डोमेन क्या होता है और उस इन्वर्स का यूज हम कैसे करते हैं। साइन एक्स से इन्वर्स एक्स ला के कैसे देखते हैं, कॉस से कॉस इन्वर्स एक्स कैसे करते हैं और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होती है। फंक्शन के डोमेन और रेंज के आधार पर आपकी किताब में जो लिस्ट बनी हुई है उस लिस्ट के आधार पर आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। यहाँ सबसे पहले जो बात आती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो प्राइमरी वैल्यू की बात करता है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो कुछ भी वैल्यू यहाँ लिखी रहती है यही प्राइमरी वैल्यू होती है। यानी फंक्शन का जो भी मान होता है वो, जैसे साइन के विषय में हम कहें तो -π/2 से π/2 के बीच में ये प्रिंसिपल वैल्यू इसकी होती है। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का 0 से π के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू होती है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जो मान फिगर से हम ड्रॉ करते हैं, जो फिगर साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, उस फिगर के आधार पर बताया जाता है कि किस रेंज के बीच में ये वैल्यू पड़ रही है। तो यहाँ सवालों का ये रेंज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सवाल करने के तरीके सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट अपने आप होना चाहिए कि जो वैल्यू है वो रेंज के हिसाब से इसके इन्वर्स एक्स के हैं, यानी एक्स इसका डोमेन है, तो ये डोमेन की वैल्यू इस सवाल के लिए ये है। प्रत्येक सवाल के लिए डोमेन की वैल्यू अलग अलग होगी। अब हम थोड़ा सा इसके लिए जब कुछ न कहा जाए तो आप समझें कि वो प्राइमरी वैल्यू की बात की जा रही है। यहाँ पर साइन इनवर्स 3x - 4x की हुआ है। कोई भी इनवर्स फंक्शन का जो हम सवाल करते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इनवर्स के बाद वाले को जो बड़े टर्म होते हैं, जिधर बड़े टर्म होते हैं, अब लेफ्ट में छोटा है राइट में बड़ा है, तो बड़े टर्म को लेके चलेंगे हम। इसलिए राइट हैंड साइड में हमने लिख दिया साइन इनवर्स 3x - 4x की। यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखा जाए, जिसे कि एक फार्मूले का रूप ले लें। सपोज करो हमने लिखा लेट x = साइन थीटा। क्यों लिया जाएगा, यानी हम x की वैल्यू हम साइन थीटा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दें, कॉस क्यों नहीं ले सकते, टेन क्यों नहीं ले सकते, कॉसेक क्यों नहीं ले सकते। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से एक फार्मूला बनेगा जो साइन के रूप में होगा। दूसरा चीज़, ये हम रिस्ट्रिक्टेड हैं कि -1/2 से 1/2 के बीच की वैल्यू है, यानी जो साइन इनवर्स एक्स होगा वो एक्स के लिए -1/2 से 1/2 के बीच में, तो साइन की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में है, तो ये इसी बीच में है। इसलिए हम एक्स की वैल्यू साइन थीटा लेंगे, टेन थीटा नहीं ले सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी वैल्यू होती है। ये रिस्ट्रिक्टेड है। एक्स = साइन थीटा लेंगे तो उससे हमें यहाँ पर वैल्यू फ़ायदा क्या मिलेगा, दैट इज यहाँ लिखेंगे तो हम साइन इनवर्स, यहाँ लिख दिया हमने 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इट मीन्स साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। प्रश्न करते समय ये ध्यान रखना, यहाँ इनवर्स साइन में है तो यहाँ भी साइन आना चाहिए। इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, इनवर्स फंक्शन में हमेशा यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन होना चाहिए, या टेन यहाँ है टेन इनवर्स है तभी सवाल। तो आप कोशिश ये करें कि उसी रूप में लाएं जैसे। तो अब आगे इसको हम यदि बढ़ाते हैं तो आपको बताया गया है कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स क्या होता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का मतलब एक्स होता है। इट मीन्स दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ से चलें यहाँ से लेके तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इट मीन्स 3 थीटा। 3 थीटा यहाँ x = अब यहाँ पर आ गए x = साइन थीटा है, इट मीन्स थीटा = साइन इनवर्स x। तो अब यहाँ वैल्यू हम रख दें 3 साइन इनवर्स x। ये जो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो पहला प्रश्न आपने देखा कि किस तरह से इसको हम इजीली कर पा रहे हैं। तो जब भी इनवर्स का सवाल आए तो उसको आप थीटा मान के चलेंगे। आप जैसे x = साइन थीटा यहाँ लिया गया तो फार्मूला बना, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक फार्मूला हमने लिखा है 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x/1 - x²। आप ये ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे
tan 2 थीटा का फार्मूला 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वही यूज किया गया है। तो यहाँ पर इस सवाल में हम कैसे यूज करेंगे, आपके किताब में सारे फार्मूले दिए हुए हैं, उन फार्मूलों का अभ्यास करना जरूरी है। अब यहाँ पर हम करते हैं, थोड़ा सा इसको आप ध्यान दें। जैसे हमने लिखा tan इनवर्स 2x, अब राइट हैंड साइड में हम इसको लेके चलेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, x इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये tan थीटा आपने लिया तो x जो है -1 से 1 के बीच में है, यानी -1 से 1 के बीच में ये सेटिस्फाई हो जाएगी वैल्यू। इसलिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा लेंगे तो फार्मूला जो बनेगा आपका tan इनवर्स RHS है, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इट मीन्स ये tan 2 थीटा का फार्मूला है, tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब देखिए यहाँ भी tan हो गया, यहाँ भी tan आ गया। अब इसको हम हटा सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इट मीन्स 2 tan इनवर्स x, ये LHS हो गया। तो कोई भी सवाल करना हो, ये 2 एग्जाम्पल आपको इसलिए बताए गए कि इस सवाल में एक्सरसाइज में जो भी दिए हुए हैं उसको आप फार्मूला जो 11th क्लास में, उस फार्मूले को आप ट्राई कर लें, पहले देख लें, उसका प्रैक्टिस कर लें, अब फिर इन सवालों को करें, तब आपको करने में सुविधा महसूस होगी। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इससे रिलेटेड आप फीडबैक भेज सकते हैं, और इस वीडियो को आप ढंग से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।